जय श्री राधे। जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। नवरात्रा चल रहे हैं और भगवती माँ दुर्गा की जो तीसरी शक्ति है उसका नाम चंद्र घंटा है। तीसरे दिन इस रूप में माँ की पूजा होती है। माँ का रूप स्वर्ण के समान चमकीला और तेजस्वी है। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे उनका नाम चंद्र घंटा है। माँ के इस रूप में 10 हाथ हैं। एक हाथ में कमल का फूल, एक में कमंडल, एक में त्रिशूल, एक में गदा, एक में तलवार और एक में धनुष और एक में बाण है। एक हाथ हृदय पर है, एक हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में और एक हाथ अभय मुद्रा में है। माँ के गले में सफ़ेद पुष्पों की माला रहती है और वाहन उनका सिंह है। और इस दिन जो साधक है वो अपने मन को मणिपूरक चक्र में स्थित रखता है। साधक का जो मन है वो मणिपूरक चक्र में प्रवेश करता है और इसके कारण मणिपूरक चक्र में अवस्थित मन के होने के कारण माँ चंद्र घंटा की कृपा से उसे अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। दिव्य सुगंधियों का भी अनुभव होता है। विविध प्रकार की ध्वनियां भी सुनाई देती हैं और ये क्षण साधक के लिए अत्यंत सावधान रहने वाले हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं विनष्ट हो जाती हैं। इनकी आराधना तुरंत फलदायी है और जो मुद्रा है वो सदैव युद्ध के लिए अभिमुख रहने वाली है। अतः भक्तों के कष्ट का निवारण ये अत्यंत शीघ्र कर देती है। वाहन सिंह है, अतः इनका जो उपासक है वो सिंह की तरह पराक्रमी और निर्भय हो जाता है। इनके घंटे की ध्वनि सदा अपने भक्तों की प्रेत बाधा से रक्षा करती है। इनका ध्यान करते ही शरणागत की रक्षा के लिए इस घंटे की ध्वनि निनादित हो उठती है। भगवती के भक्त को मन, वचन और कर्म एवं अपने आप को शुद्ध और पवित्र करके माँ के शरणागत होकर उनकी उपासना और आराधना में नवरात्रि के 9 दिनों में लग जाना चाहिए। उनकी उपासना से समस्त सांसारिक कष्टों से जीव मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी हो जाता है जीव। इसलिए यूं तो इस सृष्टि के भीतर में एक ही ब्रह्म है और वो ब्रह्म की शक्ति जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वो शक्ति है, वो भगवती है। और वो सृष्टि के कण कण के भीतर में वो विद्यमान है। सिर्फ आवश्यकता किसकी है कि हम मनसा, कर्मणा और वाचा तीनों के माध्यम से भगवती के साथ अंतरंग में जुड़ जाएं। और जैसे ही जीव अंतरंग में जुड़ जाता है उसके जीवन के भीतर में एक सुरक्षा कवच की प्राप्ति हो जाती है। जो भगवती का चंद्र घंटा, जैसे घंटे में चंद्रमा स्थित हो, ऐसी शक्ति को चंद्र घंटा कहते हैं। एक
सीमा में बांध कर रखने वाली, रक्षा करने वाली और बल और साहस देने वाला माँ का ये रूप है। हर मुसीबत में अपने भक्तों को साथ देने वाली है। सुरक्षा कवच इनकी शरण में जाने से भक्त को प्राप्त होता है। ये निराशा जीवन में आ जाए तो जब भक्त इनकी शरण में जाता है, माँ की शरण में शरणागत होता है, तो उसके भीतर में आशा का संचार हो जाता है। जब भक्तजन के जीवन में भटकाव आता है, रास्ता दुर्गम लगने लगता है, थक कर बैठने लगता है, ऐसे समय में माँ चंद्र घंटा की शरण में जब जीव पहुंच जाता है तो माँ उनकी थकान को मिटाकर भक्त को ऊर्जा शक्ति प्रदान करती है। ऊर्जा का संचार जीवन के भीतर में भगवती माँ चंद्र घंटा करती है। हर झंझावात, हर समस्या, हर प्रकृति प्रकोप से अपने भक्तों को त्राण देती है, रक्षा करती है। क्षमा और दया की माँ मूर्ति है और इनके मुखचंद्र को आप ध्यान से देखेंगे तो उन पर एक अद्भुत चमक का दर्शन होगा। चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा की उपासना से हमारे ऋषि मुनि युग युग तक, हजारों वर्षों तक जीवित रहे, स्वस्थ रहे। उन्होंने कभी अपने जीवन में बुढ़ापे का अनुभव नहीं किया। इसलिए इस समय में भगवती की शरण में जाकर के हम अपने जीवन के भीतर में परम भगवती की कृपा को अनुभव करें, ये अति आवश्यक है। और भगवती, मैंने प्रथम दिन भी चर्चा की थी कि दो चीजें हैं इस जगत के भीतर में। एक है ब्रह्म तत्व और दूसरा है एक है जीव तत्व और दूसरा है शिव तत्व, अर्थात एको ब्रह्म, और बीच में क्या है? विद्या तत्व। तो जो भगवती है वो विद्या तत्व है, इन दो तत्वों को मिला देती है। जो भगवती की शरण में पूर्णता में चला गया उसको निश्चित ही भगवती की कृपा की प्राप्ति हो जाएगी। और एक बार भगवती की कृपा की प्राप्ति हुई, फिर जीव को अलग से इस जगत में कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो सहज ही वो जीवन में परम आनंद को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए नवरात्रा के इस तीसरे दिन भगवती चंद्र घंटा, माँ का जो तीसरा रूप चंद्र घंटा के रूप में, एक ही तत्व 9 रूपों के रूप में प्रकट हो रहा है। तो जो भगवती का तीसरा तत्व है चंद्र घंटा, ये चंद्र घंटा साधक क्रमिक विकास से चक्रों में प्रवेश कर रहा है। प्रथम दिन साधक का मन मूलाधार चक्र में, अब ऊर्ध्वगमन हो रहा है साधक का। और दूसरे दिन जब ब्रह्मचारिणी के रूप में भगवती प्रकट होती है तो साधक का ऊर्ध्वगमन होकर के स्वाधिष्ठान चक्र में मन प्रवेश करता है। और उसके बाद तीसरे दिन भगवती आगे जब चंद्रघंटा के रूप में प्रकट होती हैं तो भगवती का जो तीसरा रूप है चंद्रघंटा, उस रूप में जो साधक का मन कहाँ प्रवेश कर देता है? मणिपुर चक्र के भीतर में। और यहाँ जाकर के साधक को असीम शांति की प्राप्ति होती है, असीम आनंद की प्राप्ति होती है, दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, दिव्य स्वर सुनाई देते हैं, दिव्य प्रकार की गंध की अनुभूति होती है। और हम भगवती को नाना चीज़ों का इन दिनों में प्रसन्न करने के लिए भोगराग करें। भगवती को आज के दिन चंद्र घंटा के रूप में जब भगवती की उपासना होती है, दूध और उससे बनी हुई चीज़ों को अर्पित करनी चाहिए हमको। और सुंदर सफ़ेद और लाल पुष्पों से भगवती की पूजा करनी चाहिए। और भगवती का
ध्यान करते हुए अपने को भगवती के